बात है 2005 की। एक रैपर ने अपना डेब्यू एल्बम ड्रॉप किया और अपने पहले ही एल्बम के लिए वो बेस्ट रैप एल्बम का ग्रैमी जीत जाता है। और बस इतना ही नहीं, ग्रैमी अवार्ड एक्सेप्ट करने के टाइम पे वो रैपर एक स्पीच देता है जो बन जाती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रैमी स्पीच एवर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कान्ये वेस्ट की। Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. कान्ये वेस्ट जो सिर्फ एक रैपर नहीं, कल्चरल मूवमेंट है। कॉलेज ड्रॉप आउट, ग्रेजुएशन, 808s एंड हार्ट ब्रेक और माई ब्यूटीफुल डार्क ट्विस्टेड फैंटेसी। कान्ये वेस्ट के ये सिर्फ एल्बम्स नहीं है, ये ऐसे प्रोजेक्ट है जिसने हिप हॉप को रीडिफाइन किया, एक नया शेप दिया। Let me explain my side of it though. He gonna be one of the greats, trust me, the next greats. And what's fucked up is that when a nigga become great, people get hate. Screaming, Jesus! And you need an angel to watch over you. I am Shakespeare in the flesh. Ain't nobody never broke down. You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. अपने कान्ये भैया ने रैप म्यूजिक को स्ट्रीट से उठा के ग्लोबल आर्ट बना दिया, सोलफुल सैंपल्स, स्टोरी टेलिंग और एक्सपेरिमेंटल साउंड के साथ। हिप हॉप में जब भी इन्फ्लुएंशियल रैपर की बात होती है, सबसे पहले कान्ये वेस्ट ही दिमाग में आते हैं। वैसे तो कान्ये भैया अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं और ये बात खुद भी बोल रखी है। I am the #1 most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. But Kanye West is not wrong. हम बात कर रहे रैपर्स जैसे कि ट्रैविस स्कॉट की, ड्रेक की, केंड्रिक लमार की। कहीं ना कहीं ये सारे रैपर्स कान्ये वेस्ट से इंस्पायर्ड है। I was yay, and then they started making more yays. You get Rocky dressing better than me, Tyler making better videos, Drake more records, Virgil higher position in fashion, and J. Cole more backpack, or Kendrick better bars and stuff. So I literally had to go like Thanos, and I don't want to have to be the villain. But when I went and did the Donda thing, Ye returned. Yeah. And everybody had to sit back and watch the real leader. एंड इवन कान्ये वेस्ट का इन्फ्लुएंस हम इंडिया में भी देख सकते हैं, इंडियन हिप हॉप म्यूजिक में भी देख सकते हैं। रोलिंग स्टोन ने कान्ये वेस्ट के 6 एल्बम को 500 ग्रेटेस्ट एल्बम की लिस्ट में डाला था। टाइम मैगजीन ने कान्ये वेस्ट को 2 बार मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में डाल रखा है। और एक चीज जो कान्ये वेस्ट को बाकी आर्टिस्ट से डिफरेंट बनाती है कि उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं है। कान्ये वेस्ट ने फैशन और स्ट्रीट कल्चर को रीडिफाइन किया है, चेंज किया है। हम बात कर ले कान्ये वेस्ट के यीजी एरा की, जहां पे ब्रांड्स जैसे कि एडिडास, लुई विटॉन, गैप जैसे बड़े ब्रांड कान्ये वेस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर रहे थे। People didn't love the Yeezys the way they did for no reason. Picture this, for me to do the Yeezys and not have a joint venture backing deal with Nike the next day would have been like if I made Jesus Walks and was never allowed to make an album. They offered to allow me to make an entire line and give me an office and all these things I want to do just to create more. और एक ऐसा भी टाइम था जब कान्ये वेस्ट की नेटवर्थ फोर्ब्स के हिसाब से 1.8 बिलियन डॉलर्स थी। अगर मैं ब्रीफली समराइज करूं, उस टाइम के राउंड ही वाज नॉट जस्ट अ रैपर, ही वाज कल्चरल आर्किटेक्ट। लेकिन हर राइज के बाद आता है एक फॉल, और जो कान्ये भैया का फॉल था वो कुछ ज्यादा ही गहरा था। तुम लोगों ने एक मुहावरा सुनी होगी, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। कान्ये भैया ने एग्जैक्टली यही किया था। 2000 में कान्ये वेस्ट ने कंट्रोवर्शियल एंटी सेमेंटिक रिमार्क पास किया, जिसने कान्ये वेस्ट की लाइफ पूरी तरह से बदल दी। Adidas says they're calling it quits with Kanye West. On October 25th, the fashion brand announced that it would be cutting ties with the rapper after his anti-Semitic messages on social media. I went from being a multi-billionaire to not being able to use my Apple Pay. 4 nights ago, I couldn't use my Apple Pay because somehow Adidas was able to legally go in and freeze my money.
एडिडास, गैप, बैलेंसियागा सब ने टाइज तोड़ दिया। एक टाइम पे जहां फोर्ब्स ने 1.8 बिलियन डॉलर नेटवर्थ बताया था कान्ये वेस्ट का, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग कान्ये वेस्ट 400 मिलियन डॉलर नेटवर्थ तक ड्रॉप हो गए। लीगल केसेस, मीडिया बैकस्लैश, और ऐसा लगा कि मानो कान्ये वेस्ट का एरा ही खत्म हो गया है। Kanye West, or Ye, is still going off on Instagram, turning his attention to Adidas, his longtime partner in Authentic Brands Group in recent days. On Adidas specifically, the rapper and self-proclaimed fashion icon suggested Adidas don't want no more smoke. फैंस भी डिवाइड हो गए, कुछ लॉयल रहे और कुछ ने तो उन्हें कैंसिल करने की बात कर दी। वैसे कान्ये वेस्ट का नाम और कैंसिल एक लाइन में लेना सही नहीं है, क्योंकि कैंसिल कल्चर भी कान्ये वेस्ट से डरती है। Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god. Because I didn't want y'all to call me fat. About slavery for 400 years. For 400 years, that sounds like a choice. Like, you was there for 400 years and it's all of y'all? Well, you ain't got the answers. I'm asking you You a ain't been question. doing the education. Bro, you ain't been doing the education. Though. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Hey, stop taking pictures of that, man. You out in front of my house at 4 a.m. Talking about how's it going? It's not going good. Y'all here trying to take money out. कान्ये वेस्ट एक ऐसे रैपर है जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं, लिमिट्स को पुश करते हैं, और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में कान्ये वेस्ट हमें सिर्फ कंट्रोवर्सीज में ही नजर आ रहे हैं। अब कान्ये वेस्ट नहीं है, वो ये है, और जब से वो ये बने हैं, लिटरली कान्ये वेस्ट के फैंस ने भी उन्हें डिफेंड करना बंद कर दिया है। भाई कितनी बार डिफेंड करेंगे? अगर तुम लोग कान्ये वेस्ट को ट्विटर में फॉलो करते हो, you guys know this story. One word that comes to mind to describe that person. Kanye. Kanye. He's very complicated. Let's say complicated. Really nice guy, but he can get himself into trouble. He's got a good heart. I love this guy right here. बट ऐसा नहीं है कि कान्ये वेस्ट ने पिछले कुछ सालों में सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही करी है। हाँ, वो पुराने वाले कान्ये वेस्ट मिसिंग है, बट स्टिल कान्ये वेस्ट इज ड्रॉपिंग म्यूजिक एंड सम ऑफ देम आर रियली गुड। 2024 में कान्ये वेस्ट ने अपना एल्बम वल्चर्स 1 ड्रॉप किया। ये एल्बम $$ के साथ एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट था। इस एल्बम ने बिलबोर्ड 200 पे नंबर 1 में डेब्यू किया। इस एल्बम के प्रोडक्शन को लोगों ने काफी ज्यादा प्रेज किया। एक तरफ एल्बम की प्रोडक्शन को तो प्रेज किया गया, बट एल्बम के लिरिक्स के लिए लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड थे। फिर आया वल्चर्स 2, अ गेस्ट हेवी एल्बम, लेकिन क्रिटिक ने इस प्रोजेक्ट को अनफिनिश्ड, chaotic बोला। चाहे क्रिटिक कुछ भी बोले, बट इन दोनों एल्बम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जो हमें ये बताती है कि कान्ये वेस्ट कभी भी इरेलीवेंट नहीं हो सकते। अगर कान्ये वेस्ट नई म्यूजिक ड्रॉप करेंगे, नया प्रोजेक्ट ड्रॉप करेंगे, लोग उसे सुनेंगे। साल 2025 में कान्ये वेस्ट ने रिलीज किया अपना एल्बम डोंडा 2। ये सिर्फ स्ट्रीमिंग ओनली रिलीज था। लिमिटेड रिलीज की वजह से एल्बम बिलबोर्ड पे तो चार्ट नहीं हुआ, बट इंडिपेंडेंट चार्ट में हमें देखने को मिला। और अब आ रहा है कान्ये भैया का अपकमिंग एल्बम बुली, जो कि हमें सितंबर 26 को देखने को मिलने वाला है। Kanye, when is Bully gonna come out? When is Bully coming? Yay. I changed my name to Yay. Yay. Soon this year, though. When is Bully coming out? This year. This year. सो अगर हम आज की बात करें, कान्ये वेस्ट ज्यादातर कंट्रोवर्सीज के लिए ही जाने जाते हैं, बट ये फैक्ट चेंज नहीं हो सकता कि वो अभी भी एक कल्ट फिगर है। स्पॉटिफाई पे उनके 65 मिलियन मंथली लिसनर्स हैं, इंस्टाग्राम पे मिलियन फैंस। एडिडास ने चाहे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया हो, बट रीसेल मार्केट में अभी भी कान्ये वेस्ट की यीजी का काफी ज्यादा डिमांड है। 2025 में कुछ लोगों का बोलना है कान्ये लॉस्ट हिज टच, और कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कान्ये इज द गोट नो मैटर व्हाट। बट बात ऐसी है, यू लव हिम और हेट हिम, कान्ये वेस्ट को इग्नोर करना गलत होगा। कान्ये वेस्ट की कहानी काफी मेसी है। ग्रैमी ग्लोरी, बिलियनर्स ड्रीम, डाउनफॉल और फिर कमबैक, लेकिन इसी रोलर कोस्टर राइड ने उन्हें लेजेंड बनाया है। फ्रॉम द कॉलेज ड्रॉप आउट टू वल्चर्स, फ्रॉम बिलियनर्स हेडलाइन टू बैंकरप्सी रूमर्स, कान्ये वेस्ट की कहानी एक सिंपल सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक सागा है, राइज फॉल और फिर से राइज का। एंड नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर हिज अपकमिंग एल्बम बुली। ये एल्बम कैसा होगा, तुम्हें क्या लगता है? So yes, this was it. This was the video. चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। कान्ये वेस्ट का तुम्हारा फेवरेट एल्बम कौन सा है? कमेंट करके बताओ कौन सा ट्रैक है जो तुम अभी भी कान्ये वेस्ट का सुनते हो। और अगर कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट तुम्हारे दिमाग में जिसके ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताओ, तुम्हारा भाई लेके आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।